हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत मज़े में होंगे। बच्चों, आपकी इसी पढ़ाई को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण कविता जिसका शीर्षक है सत्य कर्तव्य। बच्चों, कर्तव्य तो आप सभी जानते हैं। सत्य कर्तव्य मतलब होता है आपके अच्छे कर्तव्य क्या क्या होने चाहिए। आइए शुरू करते हैं इस कविता को। जग में सचर अचर जितने हैं, सारे कर्म निरत हैं। धुन है एक न एक साथी को, सबके निश्चित व्रत हैं। तो इस कविता में कवि कह रहा है कि इस संसार में जितने भी सचर और अचर यानी कि जितने भी क्या हैं, जितने भी सचर हैं और जितने भी अचर हैं, सब अपने कामों में लगे हुए हैं। धुन है सबकी, हर किसी को कुछ न कुछ काम करने की धुन है। सबने कुछ न कुछ व्रत या संकल्प ले रखा है। जीवन भर आतप सह वसुधा पर छाया करता है। तुच्छ पत्र की भी स्वकर्म में कैसी तत्परता है। तो बच्चों, इसमें क्या है, जीवन भर आतप सह वसुधा पर छाया करता है। तो कौन है वो? पेड़। पेड़ क्या करता है? हमेशा वसुधा यानी कि पृथ्वी पर क्या करता है? छाया देने का काम करता है, जबकि वो हमेशा क्या है? जीवन भर धूप को सहता रहता है। तुच्छ पत्र की भी स्वकर्म में कैसी तत्परता है। उसका एक छोटा सा जो पत्ता है वो भी क्या है? अपने कर्म में लीन है, बिल्कुल तत्परता के साथ। रवि जग में शोभा सरसाता, सोम सुधा बरसाता। सब हैं लगे कर्म में, कोई निष्क्रिय दृष्टि ना आता। रवि यानी कि बच्चों सूरज। सूरज संसार में क्या कर रहा है? प्रकाश फैला रहा है। और क्या है? सोम सुधा बरसाता यानी कि क्या बरसा रहा है? अमृत बरसा रहा है। किससे? प्रकाश रूपी अमृत। और सबके सब अपने कर्म में लगे हुए हैं। यहाँ कोई भी निष्क्रिय दिखाई नहीं पड़ता है। इस संसार में है उद्देश्य नितांत तुच्छ, तृण के भी लघु जीवन का, उसी पूर्ति में वह करता है अंत कर्म में तन का। तो कहने कि अगर छोटे से घास का भी अगर तिनका है, तृण यानी कि तिनका, तो जिसको हम तुच्छ समझते कि अरे ये क्या है, एक तो घास का छोटा सा तिनका है, लेकिन उसका भी जो छोटा सा जीवन है उसका भी कुछ ना कुछ उद्देश्य है। और उसकी पूर्ति में वो अपने क्या करता है? जीवन को समर्पित कर देता है। अपने कर्म में वो भी लीन रहता है। तुम मनुष्य हो अमित बुद्धि बल, विलसित जन्म तुम्हारा, क्या उद्देश्य रहित हो जग में तुमने कभी विचारा। और ये सब चीजें जो तुच्छ हैं, जैसे कि तिनका है ना, सूर्य को तो इस जीवन का क्या कहा जाता है? जीवन कहा जाता है। ऐसे ही पेड़ है, हर कोई कुछ ना कुछ कर रहा है। तो क्या तुम तो मनुष्य हो, तुम तो मानव हो, तुम्हारे पास क्या है? बुद्धि, बल और क्या है लेकिन तुम्हारा जो जीवन है वो कैसे बीत रहा है? उद्देश्य रहित बीत रहा है। तुम विलासिता का जीवन जी रहे हो, तुम आलसी हो गए हो। क्या तुम विचार करते हो? कभी सोच विचार करते हो? बुरा न मानो, एक बार सोचो तुम अपने मन की, क्या कर्तव्य समाप्त कर लिया तुमने निज जीवन में। तो मेरी बात का बुरा न मानो, एक बार विचार करो। कवि कह रहा है कि क्या तुमने अपने जीवन के सारे कर्तव्यों को पूरा कर लिया है? जिस पर गिरकर उदर दरी से तुमने जन्म लिया है, जिसका खाकर अन्न सुधा समनीर समीर पिया है। तुमने जिस धरती पर, कवि कह रहा है कि तुम जिस धरती की गोद में पले बड़े हो, जिसकी गोद में कभी तुम गिरे कभी उठे, जहाँ तुमने जन्म लिया, जिसका तुमने अन्न खाया। सुधा समनीर मतलब अमृत के समान जहाँ का पानी पिया। समीर यानी कि जहाँ की हवा तुमने ली। वह स्नेह की मूर्ति दयामयी माता तुल्य मही है, उसके प्रति कर्तव्य तुम्हारा क्या कुछ शेष नहीं है। तो वो कौन है? ऐसी स्नेह की मूर्ति दयामयी कौन है? ये धरती माता है। उसके प्रति क्या तुम्हारा कोई भी कर्तव्य नहीं है क्या? केवल अपने लिए सोचते, मौज भरे गाते हो, पीते खाते सोते जगते हंसते सुख पाते हो। तुम तो केवल बहुत ही ज्यादा स्वार्थी हो। तुम केवल अपने बारे में सोच रहे हो, मौज कर रहे हो, खाते हो, पीते हो, सोते हो, कभी जागते हो, कभी हंसते हो और हर प्रकार के सुखों का भोग कर रहे हो। जग से दूर स्वार्थ साधन ही सतत तुम्हारा यश है। सोचो तुम्ही कौन अग जग में तुम सा स्वार्थ विवश है। तो कवि कह रहा है कि हे मनुष्य, इस पूरे जगत में कोई भी पशु, कोई भी पक्षी, कोई भी, चाहे वो सूरज हो, चंद्रमा हो, तारे हो, पेड़ हो, हर कोई कुछ न कुछ कार्य कर रहा है, वो भी निस्वार्थ भावना से। केवल तुम अकेले ऐसे हो जो अपने स्वार्थ में लिप्त हो। अगर तुम यश को भी प्राप्त कर रहे हो तो उसके पीछे भी तुम्हारा कुछ न कुछ स्वार्थ होता है। यह संसार मनुष्य के लिए एक परीक्षा स्थल है। दुख है प्रश्न कठोर देखकर होती बुद्धि विकल है। तो ये मनुष्य के लिए ये संसार क्या है? एक परीक्षा देने का
स्थान है, यहाँ पे तुम परीक्षा देने आए हो, यहाँ कोई मज़े करने थोड़े ना आए हो। तो मुझे दुख होता है यह देख करके कि यह मेरी बुद्धि भी परेशान हो जाती है इस प्रश्न को देख करके कि मनुष्य ऐसा आखिर कैसे हो गया है। किंतु स्वात्म बल विज्ञ सत्पुरुष ठीक पहुँच अटकल से हल करते हैं प्रश्न सहज में अविरल मेधा बल से। मेधा बल होता है बुद्धि का बल। तो क्या है, जो स्वात्म बल यानी कि अपनी आत्मा के बल से जो सत्पुरुष लोग होते हैं वो क्या करते हैं, अपने जीवन को बिल्कुल सही दिशा में ले जाते हैं। और इस प्रकार के जो मनुष्य जो दूसरों के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते, केवल अपने बारे में सोचते हैं, तो उनके जितने भी उनके द्वारा किए गए कार्य होते हैं जो केवल अपने स्वार्थ के लिए किए जाते हैं, लेकिन जो सत्पुरुष हैं, जो अच्छे पुरुष होते हैं, वो अपनी बुद्धि का, अपने बल का प्रयोग दूसरों के हित के लिए करते हैं। पैदा कर जिस देश जाति ने तुमको पाला पोसा, किए हुए हैं वह निज हित का तुम पे बड़ा भरोसा। तो जिस देश ने, जिस जाति ने तुम्हें पैदा किया है, तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें पैदा किया है, तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया है, तो वो तुम पर क्या करते हैं, बहुत ही बड़ा भरोसा करते हैं कि कभी ना कभी तुम उनका भी हित करोगे, है ना। ऐसा नहीं है कि तुम अपने ही बारे में सोचोगे। उससे होना उर्ण प्रथम है सत्कर्तव्य तुम्हारा, फिर दे सकते हो वसुधा को शेष स्वजीवन सारा। तो सबसे पहले तुम्हारा जो सत्कर्तव्य है वो किसके प्रति है, तुम्हारे माता पिता के कर्तव्य, माता पिता के प्रति है, जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया है, पाला है, पोसा है, इतना बड़ा किया है, तुम्हें तुम्हारे पैरों पर खड़ा किया है। तो सबसे पहले आप उनके इस ऋण से उऋण कभी नहीं हो सकते हो। तो सबसे पहले आपका कर्तव्य उनके प्रति है। उसके बाद आपके जो भी कर्तव्य, वसुधा यानी कि फिर पृथ्वी को, इस धरती को, अपने सारे स्वजीवन यानी अपने जीवन का जो सारा समय है, फिर आप किसको दे सकते हो, इस पृथ्वी को दे सकते हो, जो तुम्हें हमेशा सब कुछ प्रदान करती है। आप वहीं से अन्न लेते हैं, वहीं से जल लेते हैं, इस धरती से ही आप वायु का सेवन करके आपकी प्राण शक्ति संचालित हो रही है। तो बच्चों, इस कविता के जो रचयिता हैं वो राम नरेश त्रिपाठी जी हैं। तो उन्होंने आपका क्या सत्कर्तव्य होना चाहिए इस कविता में इस बात को समझाया है। आशा करती हूँ कि आपको ये कविता समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अब कवि का परिचय भी ले लेते हैं। यह कविता कवि श्री राम नरेश त्रिपाठी द्वारा लिखी गई है। उनका जन्म 4 मार्च 1889 में उत्तर प्रदेश के जिला जौनपुर के अंतर्गत कोयरीपुरी गांव में हुआ था। उन्होंने उपन्यास, नाटक, आलोचना, कविताएं, हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास तथा अनेक बालोपयोगी पुस्तकें लिखी हैं। उनकी कुछ रचनाएं इस प्रकार हैं: पथिक, मानसी, मिलन, स्वप्न, कविता संग्रह, खंड काव्य, हंसू की हिम्मत, कविता विनोद, मोतीचूर के लड्डू आदि। स्वप्न रचना पर उन्हें हिंदुस्तान अकादमी का पुरस्कार मिला था। उनकी मृत्यु 26 जनवरी 1962 में हुई। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आया होगा और आप भी अपने सत्कर्तव्य को समझ गए होंगे कि हमेशा हमें अपने लिए ही नहीं सोचना है, दूसरों के लिए भी सोचना है। निस्वार्थ भावना से हमें काम करना है। सबसे पहले अपने माता पिता की सेवा, उसके बाद देश की और फिर इस धरती की सेवा। तो बच्चों, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।